हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे राइनोसाइटिस। राइनोसाइटिस में हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें डेफिनेशन, टाइप्स, साइन एंड सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है इसका? इट इज़ इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज़। मतलब कि नाक के म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है, इरिटेशन होता है, उसी को हम लोग राइनोसाइटिस कहते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय राइनोरिया, रनी नोज़, मतलब राइनोरिया को ही रनी नोज़ कहते हैं, स्नीजिंग, नेजल डिस्चार्ज एंड पोस्ट नेजल डिस्चार्ज। रनी नोज़ का मतलब नाक से पानी आ रहा है, स्नीजिंग छींक आ रही है आपको, नेजल कंजेशन देखने को मिलता है और पोस्ट नेजल डिस्चार्ज देखने को मिल जाता है। अब हम राइनाइटिस के टाइप्स को देखते हैं। राइनाइटिस के टाइप्स में एलर्जिक राइनाइटिस, नॉन एलर्जिक के 4 टाइप्स होते हैं: इन्फेक्टियस, वैसोमोटर, ऑक्यूपेशनल और हार्मोनल। और सबसे लास्ट में हमारा आ जाता है मिक्स्ड, मतलब कि एलर्जिक और नॉन एलर्जिक अगर दोनों एक साथ हो जा रहा है उसी को हम लोग मिक्स्ड राइनाइटिस कहते हैं। सबसे पहले हम एलर्जिक राइनाइटिस को देखते हैं। इट इज़ यूजुअली ऑकर्स ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन, मतलब एलर्जी के द्वारा जो राइनाइटिस हो रहा है उसको हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। इसको हम ऑल्सो नोन एज हाई फीवर, इसको हम हाई फीवर के नाम से भी जानते हैं। इसमें फीवर हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू डस्ट, मतलब एलर्जी, डस्ट के चलते एलर्जी होती है उसके कारण, और डैंड्रफ के चलते, हेयर्स के चलते, और फीदर मतलब कि पंख से भी एलर्जी होती है किसी को हेयर से भी एलर्जी होती है, किसी को डैंड्रफ से भी एलर्जी होती है। उसके कारण भी हमको एलर्जिक राइनाइटिस देखने को मिलता है। और किसी केस में हमें पॉलन ग्रेन्स के चलते, पौधों पे जो फूल पे जो पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं उनसे देखने को मिलता है। ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ मिलते हैं हमको? प्लांट्स में और ग्रास पे और ट्रीज़ के पॉलन ग्रेन्स से हमको राइनाइटिस देखने को मिल जाता है। हम नॉन एलर्जिक राइनाइटिस को देखते हैं। व्हेन राइनाइटिस ऑकर्स ड्यू टू अदर कॉज रेदर दैन एलर्जी, मतलब एलर्जी के अलावा जो भी राइनाइटिस हो रहा है उसको हम लोग नॉन एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। इसको हम ऑल्सो नोन एज कॉमन कोल्ड, इसी को हम लोग कॉमन कोल्ड बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है नॉन एलर्जिक राइनाइटिस का कॉमन कोल्ड। मतलब कि एलर्जी के अलावा जो भी हमें राइनाइटिस देखने को मिल रहा है उसे हम लोग कॉमन कोल्ड बोल देंगे। ठीक, इसका मेन कॉज क्या हो सकता है? राइनो वायरस, राइनो से ही ये हमारा राइनोसाइटिस शब्द बना है। राइनो वायरस के चलते ही हमें राइनोसाइटिस मिला है। ठीक, और एक और कॉज हो सकता है इसका एडिनो वायरस। अब हम इसके साइनम सिम्टम को देख लेते हैं। साइनम सिम्टम: नेज़ल डिस्चार्ज देखने को मिलता है, नेज़ल कंजेशन, इचिंग इन नोज़ एंड आइज़, आँख में इचिंग होती है और नाक में भी इचिंग होती है, माइल्ड पेन हो जाता है, फीवर भी आ जाता है हमें। ठीक, हेडेक होता है, सर में भी दर्द आता है, सोर थ्रोट, गले में खराश आती है, स्नीजिंग, छींक भी बहुत ज़्यादा आता है, और सबसे लास्ट में हमें रनी नोज़ और वाटरी डिस्चार्ज देखने को मिल जाता है। इसमें क्या होता है? फीवर ज़्यादा रहता है और हेडेक और सोर थ्रोट, ये सारी चीज़ें तीनों एक साथ ही देखने को मिलती है हमें। यहाँ पे सामने आपको 2 डायग्राम दिख रहे होंगे। इस डायग्राम में आपको नॉर्मल नोज़ का डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें हमारा राइनोसाइटिस जो भी हुआ है उसको एलर्जी या नॉन एलर्जिक जो भी जिस प्रकार का भी राइनोसाइटिस देखने को मिल जाएगा, ये होगा हमारा राइनोसाइटिस। हम इसके इन्वेस्टिगेशन को देखते हैं कि कैसे पता करेंगे कि हमें राइनोसाइटिस हुआ है। सबसे पहले हम स्किन एलर्जी टेस्ट करेंगे, उसके बाद नेजल साइटोलॉजी, मतलब नाक के अंदर जो भी सेल अगर क्या इफ़ेक्ट कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उसको देखते हैं। हम नेजल साइटोलॉजी में हम ये पता करते हैं। एक्सरे करेंगे, एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, फिर सबसे लास्ट उसका हम लोग ब्लड टेस्ट करेंगे। कौन सी दवाइयाँ यूज़ होती है राइनोसाइटिस के लिए? सबसे पहले हम लोग उसको एंटीहिस्टामिन ड्रग दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, या फिर डिकंजेस्टेंट ड्रग भी दे सकते हैं। और म्यूकस को थिन करने के लिए हम लोग उसको म्यूकस थिनर एजेंट देंगे, और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग भी दे सकते हैं। और पेन को कम करने के लिए, फीवर को कम करने के लिए हम लोग उसको क्या देंगे? एनसिस्ट देंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।